हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, क्वेश्चंस के साथ साथ यूनिक पॉइंट्स भी आप सभी को यहाँ पे बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जीवी पंत लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई थी? तो देखिए, जीवी पंत लोक कला संस्थान स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मेला संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद के भुटाणु, टिकोची, किरोली और मेंजणी आदि गांव में लगता है? तो देखिए, ये मेला है आपका बिस्सू मेला, जो कि संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद के भुटाणु, टिकोची, किरौली और मेंजणी आदि गांव में लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरौली, मेंजणी आदि गांवों में सामूहिक रूप से लगता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को क्या कहा जाता है? बिस्सू मेला कहा जाता है। और यह मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ढोल दमाओ और रणसिंगे के तुमुल नाद के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठोटा खेलना। ठोटा खेलना इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और इस युद्ध में भाग लेने वाले जो कौतियार होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं इस युद्ध में भाग लेने वाले, इनको ठोटोरी कहा जाता है। देहरादून की चकराता तहसील के खुरोड़ी, जौनसार, भाबर व आराकोट बगाठा क्षेत्र में भी विश्व मेले को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेला उत्तरकाशी के हर की दून नामक स्थान में दुर्योधन की पूजा के दौरान लगता है? तो देखिए, ये मेला है आपका समसू मेला, जो कि उत्तरकाशी के हर की दोन नामक स्थान में दुर्योधन की पूजा के दौरान लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में उड़न खटोला के नाम से रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो देखिए, उड़न खटोला नाम से जो रज्जू मार्ग है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंडी देवी मंदिर में रज्जू मार्ग यानी कि रोप वे का जो निर्माण हुआ था हरिद्वार में, वो कब हुआ था? वर्ष 1997 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर नीलांबर चिंतामणि जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, डॉक्टर नीलांबर चिंतामणि जोशी का संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटाइट अल्प मात्रा में कहाँ पाया जाता है? स्टेटाइट जो है ये अल्प मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान का जो गठन है ये किया गया सच्चिदानंद भारती के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। वर्ष 1982 में इसकी स्थापना उफ्रैखाल पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? सच्चिदानंद भारती ने की थी। सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन वर्ष 1980 में उफ्रैखाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा, तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है? तो देखिए सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल कुआं। लाल कुआं में सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पे खिलाड़ी दी गई हैं और सूची सेकंड में दिए गए हैं खेल। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं ये बताना है। तो देखिए हरिप्रिया रौतेला की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित हैं। श्रीमती हंसा मनराल का संबंध है भारोत्तोलन से। उम्मेद सिंह का संबंध है वाटर पोलो से। और अरुण कुमार का संबंध है किससे, वॉलीबॉल से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी चुना गया? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका सुश्री मीनू, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी चुना गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है? तो देखिए गढ़वाल का हातिम ताई नाम से पुकारा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के क्षेत्र में 60 वर्षों से समर्पित हैं श्री कुंवर सिंह नेगी। और इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के अयाल नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में, वर्ष 1927 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के अयाल गांव में हुआ था। और ये कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल लिपि में लिप्यांतरण करने और गुरुवाणी की गुरुमुखी को ब्रेल में तैयार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? तो देखिए गढ़वाल में गोरखा शासन में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था चंद राजाओं ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। भृंगतुंग कहा गया है महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को। भगवान शिव का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया पूछा जा सकता है, तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। केदारनाथ मंदिर जो है ये किस शैली में निर्मित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कत्यूर शैली में यह मंदिर निर्मित है। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। और केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव या फिर भतूज उत्सव मनाया जाता है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे, केदारनाथ मंदिर समिति का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ऊखी मठ में। ऊखी मठ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मंदिर समिति का गठन कब हुआ था? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका है? देखिए मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे,
निम्न में से कौन सा अल्मोड़ा जनपद का प्रागैतिहासिक कला केंद्र नहीं है? तो देखिए इनमें से अल्मोड़ा जनपद का प्रागैतिहासिक कला केंद्र नहीं है रुदांग। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए फड़का नौली की बात करें तो इसकी खोज 1985 में वर्ष 1985 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी और यहाँ पर 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। फल सीमा जो है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद में स्थित फलसीमा नामक स्थान से योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कफ मार्क्स मिले हैं। और कसार देवी की बात की जाए तो कसार देवी की गुफाओं में 14 नर्तकों के सुंदर चित्र मिले हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और ये सभी प्रागैतिहासिक कला केंद्र अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, लेकिन रुदांग नहीं है। अगला देखेंगे, लड भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो देखिए लड भरवा भोज का प्रचलन है थारू जनजाति में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को जो भोज देता है इसे कहा जाता है लड भरवा भोज। और वर्तमान में पूछा जाए कि थारू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित है, तो यहाँ पर 3 टिकती प्रथा का प्रचलन है अभी भी वर्तमान में। और थारू लोगों का जो विवाह है ये प्रायः माघ या फिर फ्लोरा दूज में होता है। अगला है, भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र कौन सा है? तो देखिए भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र है इनमें से कौन सा? फूया बेल इसका नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लंगड़ी किरण कविता संग्रह के रचयिता कौन है? लंगड़ी किरण कविता संग्रह के रचयिता बताने हैं तो लीलाधर जगुड़ी इसके रचयिता हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी, इनके जन्म की बात करें तो वर्ष 1944 में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था लीलाधर जगुड़ी का। 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें 28वां व्यास सम्मान दिया गया था। इन्हें 28वां व्यास सम्मान मिला था। और वर्ष 1997 में लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो महाकाव्य के बिना, इसके अलावा बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द और रात अब भी मौजूद है, ये इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आयु के द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सांस्कृतिक संगठन कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करता है? तो देखिए इनमें से ये सांस्कृतिक संगठन है दशारदा संघ जो कि कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करता है। अगला देखेंगे, जागर नृत्य किससे संबंधित है? जागर नृत्य का संबंध है क्षेत्रीय देवी देवताओं से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जागर नृत्य कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, जागर नृत्य कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में पौराणिक गाथाएं जो है उन पर आधारित होते हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।